क्या अब सरकार को गेहूं, चावल, तेल, बिजली, कपड़े, जूते, हेयर कट, परफ्यूम, रेस्टोरेंट, गिफ्ट्स पर किए गए खर्च की जानकारी भी देनी होगी? सोशल मीडिया पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक नोटिस वायरल हो रहा है। नोटिस के जरिए टैक्स पेयर से गेहूं, चावल, तेल, बिजली, कपड़े, जूते, हेयर कट, परफ्यूम, रेस्टोरेंट, गिफ्ट्स पर किए गए खर्च की भी जानकारी मांगी जा रही है। सवाल है कि क्या आपको भी ऐसा नोटिस जारी किया जा सकता है या आपके पास भी कोई ऐसा नोटिस मिला है? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रजनीशकांत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म बी योर मनी मैनेजर पर। कल्पना कीजिए, आप सुबह चाय पी रहे हैं, फोन चेक करते हैं और अचानक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक ईमेल या नोटिस आता है। सेक्शन 142(1) के तहत लिखा है, आपकी इनकम अच्छी है लेकिन घर का खर्च बहुत कम है, इसलिए फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स, पैन, इनकम बताइए और महीने के राशन खर्च का ब्रेकअप भी दीजिए। गेहूं, चावल, तेल, बिजली, कपड़े, जूते, हेयर कट, परफ्यूम, रेस्टोरेंट, गिफ्ट्स, सब कुछ क्वांटिटी और रेट के साथ। आप सोचते हैं ये क्या हो रहा है? जी हाँ दोस्तों, ये सच है। सरकार अब घर का हिसाब मांग रही है। क्या ब्लैक मनी का शक है? अगर घर का हिसाब नहीं बताया तो 10 लाख रुपए का खर्च मानकर टैक्स लगा देंगे। दोस्तों ये कोई काल्पनिक स्टोरी नहीं है। 2025 में हजारों लोगों को ऐसे नोटिस। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा, क्यों आ रहा है ये नोटिस, क्या करें ऐसे में और कैसे सेफ रहें। वीडियो पूरा देखें क्योंकि अंत में कुछ जरूरी टिप्स भी है। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले सोशल मीडिया पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का किसी टैक्स पेयर को जारी वायरल नोटिस की बात करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर नोटिस देख सकते हैं। नोटिस अंग्रेजी में है लेकिन मैं यहां पर हिंदी अनुवाद करके आप लोगों को बता रहा हूं। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 142(1) के तहत इन खाते या दस्तावेज या जानकारी मांगी जा रही है या मांगी जा रही हैं। पहला, आपके सबमिशन से देखा गया है कि आपके घरेलू निकासी बहुत कम है। घरेलू निकासी यानी बैंक से जो आप पैसे निकालते हैं वह। इसलिए कृपया अपने परिवार के सदस्यों का विवरण, उनकी प्रोफाइल, पैन नंबर और वार्षिक आय प्रदान करें। दूसरा, कृपया मासिक राशन व्यय का विवरण, मात्रा तथा दर के ब्रेकअप के साथ प्रस्तुत करें, जिसमें गेहूं का आटा, चावल, मसाले, तेल, गैस, बिजली, कपड़े, जूते, पॉलिश, हेयर कट, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, सामाजिक आयोजनों के व्यय, छात्र शुल्क, किताबें, कपड़े, किराया, कार चलाने के व्यय, कार बीमा, स्वास्थ्य बीमा, भवन व्यय, भवन बीमा, जीवन बीमा, रिश्तेदारों तथा अन्य को उपहार व्यय, रेस्तरां भोजन व्यय, गेट टुगेदर व्यय, सामाजिक आयोजनों के व्यय और इसी प्रकार के अन्य दैनिक व्यय शामिल हैं। तीसरा, इन विवरणों का ब्रेकअप के साथ न प्रस्तुत करने की स्थिति में तथा यदि अन्य सदस्यों इन व्ययों को वहन कर रहे हैं तो उन अन्य सदस्यों की आय का विवरण तथा घरेलू निकासी भी आय तथा व्यय के प्रमाण सहित प्रस्तुत की जा सकती है। यह कार्यालय विचाराधीन वर्ष के लिए 10 लाख रुपए की घरेलू निकासी मानने का हकदार होगा। मूल्यांकन इकाई या सत्यापन इकाई या तकनीकी इकाई या समीक्षा इकाई, आयकर विभाग। नोट, इस संचार के मूल प्रेषक इकाई को जानने के लिए कृपया डिजिटल हस्ताक्षर देखें। तो जो वायरल नोटिस हो रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक टैक्स पेयर्स को, उसका हिंदी अनुवाद यही है। तो आप समझ गए ना किस तरह की जानकारी मांगी जा रही इनकम टैक्स के द्वारा। अगर आप बैंक में ज्यादा पैसे जमा करते हैं और बैंक से पैसा कम निकालते हैं तो ऐसी स्थिति में अब जान लेते हैं आयकर अधिनियम 1961 की धारा 142(1) के बारे में। तो नोटिस क्या है दोस्तों? इनकम टैक्स 1961 की सेक्शन 142(1) एक पुरानी सेक्शन है। यह असेसिंग ऑफिसर को पावर देती है कि अगर आईटीआर फाइल करने के बाद भी कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो नोटिस भेज सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। पहले ये नोटिस ज्यादातर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट मिसमैच पर आता था, लेकिन अब नया ट्रेंड है हाई इनकम लेकिन लो बैंक विड्रॉवल। यानी बैंक में आप लाखों करोड़ों रुपया जमा करते हैं लेकिन बैंक से सिर्फ 1000 रुपये या कुछ पैसे निकालते हैं, तो ऐसी स्थिति में
आपसे जानकारी मांगी जा सकती है इनकम टैक्स के द्वारा आयकर की धारा 142(1) के तहत। मतलब आपकी सैलरी या बिजनेस इनकम लाखों में है, लेकिन बैंक से निकासी कम है। डिपार्टमेंट सोचता है इतने पैसे से घर कैसे चल रहा है। इनकम लाखों में है, कहीं कैश में अनडिक्लेयर्ड इनकम तो नहीं खर्च हो रही है, इसलिए वो घरेलू खर्च की डिटेल मांगते हैं। घरेलू खर्च की डिटेल में क्या क्या मांगा जाता है उसकी लिस्ट भी देखिए। गेहूं का आटा, चावल, मसाला, तेल, गैस, बिजली, कपड़े, जूता, पॉलिश, बाल कटवाने, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, सोशल घटनाएं, स्कूल कॉलेज ट्यूशन फी, किताब, किराया, कार इंश्योरेंस, हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस, गिफ्ट, रेस्टोरेंट्स, सबका हिसाब किताब। और अगर आप डिटेल नहीं देते हैं तो वो 10 लाख रुपए साल की घरेलू निकासी मानकर टैक्स लगा सकते हैं। ये एडेड इनकम माना जाएगा। तो दोस्तों, जिस अनुपात में आप बैंक में जमा करते हैं या फिर सैलरी या बिजनेस से आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है, उस हिसाब से बैंक से पैसे भी निकालिए, नहीं तो इनकम टैक्स आपकी इनकम को ब्लैक मनी के शक में डालेगा और 10 लाख अतिरिक्त ऐड करके उस पर टैक्स वसूलेगा। सवाल है कि ये नोटिस क्यों आ रहा है। तो दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब डेटा एनालिटिक्स यूज कर रहा है। बैंक स्टेटमेंट AIS फॉर्म 26AS से पता चलता है कि इनकम हाई है लेकिन बैंक से निकासी कम है। पहले फोकस अनएक्सप्लेन्ड कैश डिपॉजिट पर था, अब बैंक से कम निकासी पर है। क्योंकि अगर खर्च ज्यादा है लेकिन बैंक से पैसा नहीं निकला तो शक होता है कहीं ब्लैक मनी तो नहीं है आपके पास। लेकिन रियलिटी में कई रीजन हो सकते हैं। UPI, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, फैमिली मेंबर्स अलग अकाउंट या सिंपल लाइफस्टाइल। ये नोटिस स्क्रूटनी का पहला स्टेप है। अगर इनकम टैक्स आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ तो 143(2) स्क्रूटनी नोटिस जारी कर सकता है। अब सवाल है कि अगर आप नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो क्या हो सकता है। नोटिस को इग्नोर मत कीजिए। पेनाल्टी 10,000 रुपए तक हर फेलियर पर। यानी पहला बार अगर नोटिस आया और आपने जानकारी नहीं दी तो 10,000 लगेगा। फिर अगला नोटिस आया, उस पर भी जानकारी आपने नहीं दी तो फिर 10,000 लगेगा। अगर तीसरा बार आता है, फिर नोटिस का जवाब आपने नहीं दिया तो फिर 10,000 लगेगा। यानी इस तरह से आप पर पेनाल्टी बढ़ती जाएगी। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है, जहां ऑफिसर खुद इनकम ऐड कर टैक्स लगाएगा। प्रोसिक्यूशन तक हो सकता है, यानी आप पर मुकदमा भी चल सकता है। अब है सबसे जरूरी बात कि जवाब कैसे देना है। चिंता मत कीजिए, सही जवाब से कैसे केस क्लोज होता है वो जान लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप हमें आपको बता रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। स्टेप पहला है इनकम टैक्स पोर्टल, incometax.gov.in पर लॉगिन करें, ई प्रोसीडिंग्स सेक्शन में जाएं। स्टेप दूसरा, नोटिस पढ़ें, डेडलाइन चेक करें। आमतौर पर डेडलाइन 15 से 30 दिनों का होता है। स्टेप तीसरा, फैमिली डिटेल्स दें, नाम, रिलेशन, पैन, अनुमानित इनकम। स्टेप चौथा, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का ब्रेकअप दे, यानी जो घरेलू खर्च है उसका ब्रेकअप दीजिए। एक्सेल सीट में दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। एक्सेल सीट बनाएं, कैटेगरी मंथली एवरेज अमाउंट बनाएं। उदाहरण के तौर पर राशन में गेहूं चावल आदि 5,000 रुपये खर्च, बिजली या गैस 3,000 रुपये, रेंट 20,000 रुपये, कपड़े या जूते 2,000 आदि। इस तरह से आप अपना लिस्ट बना सकते हैं, ब्रेकअप बना सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पर ब्रेकअप का एक उदाहरण देख सकते हैं। टोटल सालाना खर्च 5 से 8 लाख तक नॉर्मल फैमिली के लिए। प्रूफ में क्या देना है, बैंक स्टेटमेंट, UPI ट्रांजैक्शन, बिल्स अपलोड करें। अगर कैश यूज करते हैं तो अनुमान दें। अगर अन्य मेंबर्स खर्च उठाते हैं तो उनकी इनकम प्रूफ दें। स्टेप पांचवा, इतनी जानकारी देने के बाद आप सबमिट पर क्लिक कर दें। फेसलेस असेसमेंट है, फिजिकल हाजिरी की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत आ रही हो तो CA की मदद ले। कॉम्प्लिकेटेड केस में चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको सलाह दे सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। अगर जवाब नहीं देंगे तो क्या होगा। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट सेक्शन 144 में है, ऑफिसर खुद इनकम ऐड करके टैक्स लगा सकता है। पेनाल्टी 10,000 रुपये तक या उससे ज्यादा, इंटरेस्ट और आगे लीगल एक्शन भी हो सकता है आपके अगेंस्ट में। अधिकतर केस में सही जवाब से कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगता है। अगर आपके पास भी ऐसा नोटिस आया
तो सही डॉक्यूमेंट्स के साथ रिप्लाई करें। ज्यादातर केस क्लोज हो जाते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट करें या प्रोफेशनल हेल्प लें। दोस्तों, ये रहा टैक्स पेयर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण अपडेट। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब आपको केवल इनकम और निवेश का हिसाब किताब नहीं रखना है, बल्कि खर्च का भी हिसाब किताब रखना है। बैंक में केवल पैसा जमा करने पर ही जोर मत दे, बैंक से पैसा निकालने पर भी ध्यान दे, नहीं तो आपके खिलाफ इनकम टैक्स एक्शन ले सकता है। दोस्तों, बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। दोस्तों, ये नोटिस डराने के लिए नहीं है, बल्कि वेरिफिकेशन के लिए है। सही डॉक्यूमेंट्स से 90% केस क्लोज हो जाते हैं। अगर आपको भी ऐसा नोटिस आया तो कमेंट करें। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन बटन जरूर दबाएं। थैंक यू। जय हिंद। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।